A dealer marks कौन सा क्वेश्चन है? 6. क्वेश्चन नंबर Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोलिए गया है A dealer marks his goods. डीलर Marks आगे कुछ लिख लो मार्क्स his goods at 35%. इज गुड्स एट 35%. 35% Above the cost price of एबव दी cost price and allows a discount. फर्स्ट प्राइस एंड Allows अलाउड a discount of 20%. और डिस्काउंट ऑफ 20% 20% on the market price. ऑन द मार्क प्राइस Find the allowed. फाइंड Is the allowed. ये अच्छा चलेगा मतलब हमें लग रहा है अच्छा चलेगा। ऐसा अक्सर दुकानदार करते हैं, मतलब हर दुकानदार ऐसा करता है, जितने भी कपड़े वाले हैं विशाल, मतलब विशाल तो कोई इसकी दुकान है ना, खरीद के कपड़ा लाता है, लेकिन जो एक्चुअल में होते हैं ना, जो कपड़ा बनाते हैं कंपनी वाले, वो सब यही अक्सर यही काम करते हैं। वो जानते हो छापते हैं, जैसे मान लो कि 100 रुपये का खरीद 100 रुपये का उनका, मान लो कि कपड़े बनाने में उनका 100 रुपये खर्च हुआ, तो उनको कितना चाहिए? 120 रुपये चाहिए ना, तो लिखते हैं 200 रुपया। कहते हैं देखिए दाम 200 रुपये लिखा है, आप 150 दे दीजिए। बना कितने का है? 100 रुपये का, और छापे कितना है? 200, और कितने का दे रहे हैं आपको? वो भी आसान जता के देते हैं कि आपके लिए हम दे रहे हैं। एक्चुअल में फायदा कितना हो रहा है उनका? 50 रुपये फायदा हो रहा है ना। तो अक्सर इसमें भी देखो वही कहा जा रहा है, वो कह रहा है उसका कास्ट प्राइस जितना था ना, उससे कितना परसेंट ज्यादा वो छाप रहा है? बोलो 35% ना। ओके हाँ धीरे भी लगा देंगे। उसका कितना परसेंट ज्यादा छाप रहा है बताओ? वहां पे 35% ना, और फिर कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 20%। चलो देखो यहाँ देखते हैं। अब देखो क्या करा, वो कह रहा है कि अ डीलर मार्क्स हिज गुड एट 35% एबव द कास्ट प्राइस। उसका जो कास्ट प्राइस है किसी भी कौन सी है, मतलब एक सामान है, कोई एक सामान का जो कास्ट प्राइस है ना, उस कास्ट प्राइस से एबव कितना ज्यादा वो छाप रहा है, 35% मार्क उस पर लिखे, यानी कि एमआरपी होता है ना, उसके बाद एमआरपी कितना छाप रहा है, वो 35% एबव छाप रहा है, एंड उस पर कितना अलाउ डिस्काउंट अलाउ कर देता है 20%. हम कहते हैं बताओ कितनी खुशी की बात है कि 20% हमें क्या दे रहा है? डिस्काउंट। लेकिन एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं होता ना, वो पहले ही बढ़ा लेता है दाम, तब डिस्काउंट देता है। तो कह रहा है कि ऑन द मार्क प्राइस, वो कहता है कि मार्क देखो एमआरपी इतना, हमने उस पर कितना डिस्काउंट लगा दिया है? 20%। ओके तो कह रहा है कि उसका क्या हमें फाइंड कर रहा है, हमें बताना कि इसमें कितना गेन है, लॉस परसेंट हुआ। इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। इसमें तो कोई रियल वैल्यू दिया कहीं पे नहीं ना, हाँ सब परसेंट में दिया ना, तो हम 100 से भी लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में हम इसे दो तरीके से लगाते हैं, एक बड़ा वाला मेथड, एक छोटा वाला मेथड। देखते हैं पहले बड़ा वाला मेथड सॉल्व करते हैं। बड़ा वाला मेथड क्या है? देखो अच्छा कह रहा है कि मार्क प्राइस से, देखो कास्ट प्राइस से कितना एबव छाप रहा है वो? 35% ना, तो पहले हमें कास्ट प्राइस पता होनी चाहिए ना। तो यहाँ क्या कर लो, बिल्कुल लेट दी सीपी ऑफ गुड्स कितना मान लेते हैं? x रुपया। देखो सो MRP ऑफ गुड्स, बताओ MRP कितना छाप रहा है? नहीं देखो यक्स प्लस 35% ऑफ x। सोचो कैसे, ये तो यक्स रुपया तो छापेगा ही, साथ में 35% और ज्यादा छाप रहा है वो। तो ये हो गया x प्लस 35 इंटू एक्स अपान, यही तो होता है भाई, परसेंट को तो 1/100 करते हैं। तो देखो 5 से कैंसिल करो तो 20 25 100 और 7 5 जा, देखो 20 से करने 20 और 20 7 कितना हो गया? थोड़ा शॉर्टकट कर दें, चलो 20x प्लस 7x और अपान कितना हो गया? ये क्या है भाई साहब? डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 20%. जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं ना, मतलब डिस्काउंट परसेंट दिए हैं तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं ना। कैसे? डिस्काउंट का फार्मूला लगा करके ना, बोलो मुझे डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इक्वल होता है डिस्काउंट अपान एमआरपी इंटू, यही होता है ना। तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है? 20. हाँ 20 दिया, 20 इक्वल टू डिस्काउंट कितना है? हमें नहीं पता डिस्काउंट कितना है, अपान एमआरपी कितना है? 27x upon 20. हाँ 27x अपन 20 और इंटू 100।
देखो बड़े बट्टे के ऊपर एक बट्टा ऊपर होना चाहिए, बड़े बट्टे के नीचे एक बट्टा होना चाहिए, तो नीचे है, लेकिन अब ऊपर यहाँ अपान 1 करोगे तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर, तो 20 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो 20 टाइम्स ऑफ डिस्काउंट अपान 27 इंटू 100, ये तो होगा। तो क्या हम 20 से 20 कैंसिल कर सकते हैं? अब इस 27 को हम मल्टीप्लाई कर लो तो 27 इक्वल टू डिस्काउंट इंटू कितना 100। अच्छा ये यक्स कहाँ गया? यदि यक्स तो है ना यहाँ पे यक्स, और ये हो गया 27x अपान 100 इक्वल टू डिस्काउंट। सोचो कैसे भाई, 100 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में जाएगा ना ये, ओके मतलब ये डिस्काउंट इतना आ गया ना, बोलो। और डिस्काउंट किसकी तरह बिहेव करता है? लॉस की तरह ना। अब डिस्काउंट निकालो तो डिस्काउंट कितना है बताओ। अच्छा हमें क्या फाइंड करना था? हाँ हमें पता करना है कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। चलो डिस्काउंट एक्चुअल में निकालो, कितना डिस्काउंट दे रहा है वो। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है बताओ मुझे, बोलो। लॉस, अच्छा लॉस का फार्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ सीपी माइनस एसपी, और यहाँ सीपी के प्लेस पर क्या होता है? एमआरपी माइनस एसपी। ओके डिस्काउंट कितना हमने निकाल दिया है? 27x अपान इक्वल टू एमआरपी कितना है? 27x अपान माइनस एसपी। भाई हमने खरीदा कितने में था? x रुपये में खरीदा था। हम चेक कर लेते कि हमने बेचा कितने में है, तो हमें पता चला गया ना कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो देखो अपान 1 करके हम क्या कर लेते हैं? एलसीएम। पहले एलसीएम लोगे ना, तो 27x अपान एलसीएम 20 आएगा, 20 टाइम्स ऑफ एसपी आएगा ना। अब देखो 20 25 100 कर लें ऐसा, बोलो इस 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 27x और इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 समझा 35 और 5 2 या 10 और 10 3 13, ये तो होगा। और 25 जा 100 इसको इधर लेकर आ जाओ। नहीं यार हम माइनस में ना, देखो ये पूरा का पूरा, इसमें 2 टर्म्स है ना, इसमें सिंगल टर्म्स है, ये माइनस में तो कैसे करेगा? तो 27x माइनस 135x इक्वल टू माइनस 100 टाइम्स ऑफ एसपी। इसको माइनस करो कितना आएगा? माइनस 108 आएगा, बोलो। हाँ हाँ यक्स माइनस माइनस इस 100 को इधर लेकर आओगे, इसको जब डिवाइड करोगे ना तो बताओ ये 1 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? भाई अच्छा 1 क्या कि हम 0 से मल्टीप्लाई करें ना, डिवाइड करें ना, तो यहाँ 2 0 है तो डेसिमल यहाँ छिपा होता ना, तो यहाँ से कहाँ चला आएगा? 2 यूनिट यहाँ, यानी कि कितना होगा? 1.08 यक्स इक्वल टू, बोलो सोच पा रही है? भाई जब यक्स को भी 1 मिनट के लिए भूल जाओ, जब 100 को 108 को 100 से डिवाइड करोगे ना तो 1 क्या 2 0, तो डेसिमल 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। तो जब 2 देखो यहाँ पर डेसिमल छिपा होता है, तो जब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1.08 ही तो होगा, 1.08x हो गया इक्वल टू एसपी। अब बताओ खरीदा कितने में था? यक्स रुपए में। बेच कितने में रहा है? तो कौन बड़ा, एसपी बड़ा कि सीपी बड़ा है? एसपी बड़ा है ना। और जब एसपी बड़ा होता है तो क्या होता है? गेन होता है। तो अब यहाँ से गेन का ये क्वेश्चन मिटा दिया ना, मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ नोट हो जाएगा, 1 मिनट रुको, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। देखो अब सच रेट गेन का फार्मूला क्या होता है? गेन का फार्मूला, तो गेन कितना आएगा देख लेते हैं। देखो एसपी कितना है? 1.08 एक्स माइनस एक्स। अच्छा एक एक्स एक्स का मतलब 1x होता है ना, तो 1 को घटाओ तो क्या 0.08 एक्स नहीं बचेगा? री सोच लो भाई, एक में से 1 घटाओगे 0 हुआ तो 0.8 ही तो बचेगा। ये क्या हो गया हमारे पास?
गेन है, ये गेन है ना हमारे पास। अब नाउ गेन परसेंट का फार्मूला क्या होता है? गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितना है? 0.08 यक्स है, अपॉन सीपी कितना है? यक्स, और इंटू 100। बिल्कुल, ये यक्स से एक्स कट गया और 0.08 है और इंटू 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में। 2 जीरो है तो डेसिमल 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो सिंपली 8 आ जाएगा ना। यानी गेन कितने परसेंट का हुआ? ये तो लॉन्ग मेथड है, नोट करो, फिर हम शॉर्ट मेथड बताते हैं इसका। हाँ 100 और छोटा आएगा बिल्कुल। देखो ये तो थोड़ा सा हार्ड मेथड कर लो तो लंबा वाला मेथड है। हालांकि अगर देखो इसमें कहीं पर कोई रियल डाटा नहीं दिया ना, रियल डाटा मतलब ना तो कहीं पर कोई दिया है कि कहीं सीपी इतना रुपए है, एसपी इतना रुपए, सिर्फ परसेंट दिया ना। जब किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस की किसी भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ परसेंट दिया रहे, उसमें कोई एक्चुअल वैल्यू ना दिया रहे, तो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा और आसान हो जाता है। तो इसमें तुम जो हम सीपी को एक्स माने ना, तुम क्या मान सकते हो? 100। हम सीपी को डायरेक्टली 100 मान करके ना थोड़ा सा और आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ डायरेक्टली लेट कर लो कि सीपी 100 रुपए, लेट सीपी ऑफ गुड्स इक्वल टू कितना मान लो? 100 रुपए। अच्छा बताओ ये परसेंट होता क्या है? 100 पर होता ना, और हमने ऑलरेडी 100 रुपये मान लिया। सो एमआरपी ऑफ गुड कितना दिया? एमआरपी ऑफ गुड्स कितना कर रहा है? उससे 35% ज़्यादा छाप रहा है ना, तो भाई 100 रुपये है और प्लस अब तुम 35% ऑफ 100 निकालो, देखो कितना का 35 आई पे करेगा। देखो कैसे, हाँ वही तो कह रहे हैं। देखो 100 का 35% 35 ही आएगा। देख लो कैसे, 35 इंटू 100 अपन कितना 100 करोगे, 100 से 100 क्या हुआ? देखो 100 प्लस 135 कितना आ गया? 135। हमें इतना रुपये क्या मिल गया? ये एमआरपी मिल रहा है। तुम्हारे पास एमआरपी है, हमारे पास डिस्काउंट परसेंट भी है। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 20% है ना, यानी 20 रुपीज़ है बस, इसमें मतलब अगर चाहो तो, नहीं तो 20 रुपीज़ नहीं है, थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा लगा। देखो अब यहाँ सच दैट डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला लगा लो। डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है? हाँ, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। किसका फार्मूला है ये? डिस्काउंट परसेंट का। और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया है? 20 इक्वल टू डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट हमें नहीं पता है। अपॉन एमआरपी कितना है? 135 इंटू 100। 5 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ देखो 20 25 100 और 27 मेरे ख्याल से कैंसिल ही होने वाला। हाँ 20 से 20 क्या हुआ? कैंसिल हो गया ना। और डायरेक्टली डिस्काउंट कितना आ गया? डिस्काउंट 27 रुपीज़ आ गया ना। बोलो सही है? ओके यानी कि अब बताओ डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है? वही लिखा नहीं है ना, एमआरपी माइनस क्या लिखा हुआ है? एसपी लिखा हुआ है। एमआरपी और डिस्काउंट कितना है? एमआरपी कितना है? 135 माइनस एसपी हमें नहीं पता ना, तो 27 माइनस 135 कितना हुआ? -108 हुआ। यानी एसपी कितना हो गया? माइनस माइनस कैंसिल हुआ ना, तो ये एसपी कुल कितना? 108। तो भाई एसपी पता, देखो खरीदा कितने में था? बोलो। और बेच कितने में रहा है? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? वही 8% ही है। 100 पर तुम निकाल रहे हैं ना। सच दैट, हाँ सच दैट अगर मैं यहाँ देखें तो गेन कितना हो? गेन का फार्मूला क्या होता है? गेन इक्वल टू एसपी एक्स वाट, सीपी कितना है? तो गेन कितना हो गया? तुम्हारे पास अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो हम गेन परसेंट भी निकाल देते हैं। गेन परसेंट भी यही आएगा, क्योंकि हाँ हम 100 पर ही तो निकाले हैं ना। सच दैट गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन सीपी
इंटू 100, तो गेन परसेंट अवेलेबल, गेन कितना है अपान CP कितना है इंटू 100, देखो कितना आया, यही तुम आंसर बता सकते थे 8%। ये सिंपल है ना, ये भी नोट करो तो अच्छा है, ये भी मेथड अच्छा है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक प्रयास हो ना तो यही वाला लगाना चाहिए, अगर जहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया रहे तो। चलो बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो तुम, आकाश महान है। डीलर परचेज, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8। 8। A dealer of fine for दिखा रहा है allowing discount of 25% on its MRP ठीक है ठीक है 25% अंडर MRP देखो ये कह रहा डीलर परचेज फैन फॉर इतने रुपये, मतलब एक डीलर है, देखो यहाँ पे एक डीलर है और वो कितने में खरीद रहा है, परचेज मतलब खरीदना होता है ना, कितने में खरीद रहा है वो बाई कर रहा है 1080। अब जो बाई कर रहा है तो बताओ ये कौन सी प्राइस होगी, ये कॉस्ट प्राइस होगी ना, और कह रहा है आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, और इस पर जो खरीद रहा है ना तो खरीदने के बाद कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो, खरीदने के बाद कितना डिस्काउंट दे रहा है 25%। यानी कि पहले लिख लो तो डीलर जब बाई कर रहा है इसका मतलब क्या है, CP ऑफ फैन कितना है, CP ऑफ फैन है 1080 रुपये, और कितना वो डिस्काउंट दे रहा है इस पर 25% डिस्काउंट देने, देखो डिस्काउंट परसेंट कितना है 25%, और डिस्काउंट देने के बाद भी कितने रुपए गेन कर ले रहा है, ये 25% गेन कर ले रहा है। तो हमें बताने इसका MRP क्या होगा ना, तो जो हमसे पूछेगा वही हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो लेट MRP ऑफ फैन, MRP ऑफ फैन कितना हो गया, ये 80 रुपये हमने मान लिया। ओके, जब तुम्हें MRP पता है, तुम्हें CP पता है, तुम क्या डिस्काउंट निकाल पाओगे? अच्छा एक मिनट डिस्काउंट कितना मेरे डिस्काउंट, अच्छा एक बार बताओ डिस्काउंट परसेंट पता है तुम्हें और CP पता है, CP नहीं हाँ डिस्काउंट परसेंट और MRP दोनों पता है ना, देखो डिस्काउंट परसेंट और MRP पता है तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सच दैट डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डिस्काउंट अपान MRP इंटू कितना होता है 100, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है 25% इक्वल टू डिस्काउंट कितना D मान लो, MRP कितना दिया है हमने X माना है ना, और इनटू, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो X यहाँ पर होगा ना ये, और यहाँ पर 4D होगा, तो डिस्काउंट कितना आ गया बोलो, तो यहाँ से 4D इक्वल टू क्या हो गया, 4D इक्वल टू X, तो D मतलब क्या डिस्काउंट ही तो है ना, इक्वल टू कितना आ गया X पान 4 रुपीज़ ना। अब डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, MRP माइनस SP, तो डिस्काउंट इक्वल टू, डिस्काउंट कितना हमने निकाला एक मिनट, MRP कितना है, SP यहाँ से निकालेंगे, X को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, बोलो सही है, ये अपान 4 होगा कैंसिल, ये 4 1 4 कैंसिल, 1 4 जा 4 4x हुआ माइनस SP, सही है ना ये, तो माइनस माइनस क्या हुआ, तो ये SP इक्वल कितना आ गया, इतना रुपये क्या हुआ SP हुआ, ओके इतना रुपये क्या हुआ SP हुआ, और CP कितना था, इतना रुपये SP और इतना रुपये क्या CP, कहाँ देखो CP इतना रुपये है ना, तो अब बताओ, और इसे गेन हो रहा है ना, और कितने परसेंट का गेन हो रहा
पहले गेन निकालो, सच दैट गेन का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी होता है ना। तो गेन कितना है? अच्छा गेन हमें नहीं पता ना, गेन हमें नहीं, वो गेन कितना है? गेन इक्वल देखो 25% को गेन परसेंट दिया है, तो एस पी कितना हमने निकाला है? ये सी पी कितना है? वहां देखो सी पी कितना है? 1080। और अच्छा गेन हमें नहीं पता ना, एक मिनट, गेन परसेंट क्या होता है? गेन अपॉन सी पी इंटू 100। अच्छा हाँ सही करो, वहां से गेन परसेंट ही निकालेंगे। सच दैट गेन परसेंट का फार्मूला क्या होगा? गेन अपॉन सी पी इंटू 100। गेन परसेंट कितना दिया है? हाँ इक्वल टू गेन अपॉन सी पी कितना है? सी पी है 1080 इंटू, तो 2500 की कितना हो गया? और 4 से कैंसिल हो जाएगा ये, हाँ 4 गुना 8, 4 7 28, 0 ही तो होगा। तो गेन कितना आ गया? 270 रुपये। गेन कितना आ गया? 270 रुपये हो गया ना। अब बताओ, और देखो उसने खरीदा कितने रुपए में था? 1000 कहाँ गया? खरीदा कितने में था? 1080 रुपये में। और उसे गेन कितना हुआ? 270 रुपये। और डिस्काउंट कितना दे रहा था वो? डिस्काउंट का है वो, हाँ डिस्काउंट कितना था? 25% ना। लेकिन एक्चुअल में वो डिस्काउंट कितना दे रहा था? ये x/4 दे रहा था ना। एक मिनट, अब लिखो सच दैट। अब यहाँ से अभी देखो आंसर नहीं आएगा ऐसे, अब क्योंकि हमें गेन नहीं चाहिए, हमें डिस्काउंट चाहिए। तो सच दैट गेन का फार्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी। तो गेन कितना? 270 रुपये। एस पी कितना है? 3x/4 माइनस सी पी कितना है? 1080। इसको इधर हाँ नहीं एक मिनट काम करते हैं। देखो 3x/4 को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, 270 को राइट में, तो ये होगा माइनस 3x/4 होगा। बोलो, और ये माइनस 1080 और माइनस 270। सोच पा रहे हो? ये हो गया, और ये कितना होगा? अच्छा दोनों माइनस में ना, हाँ तो ये माइनस 1350। माइनस माइनस क्या हुआ? अपन पहले 3 से कैंसिल कर लो, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा, देखो यानी यहाँ से x इक्वल कितना आ गया? 400 और 4 5 जा 20, 4 4 या 16 1 18 रुपये। और हमने x माना क्या था? हमने MRP तो माना था ना। MRP कितना आ गया? हाँ वही MRP कितना आ गया? MRP ऑफ फैन इक्वल टू 1800। सही है। हमने पिछली बार ना थोड़ा सा अजीब तरह से हमने वो लगा दिया था हमने, हाँ